हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी जिसकी एक्सरसाइज 2.2 आज हम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1 ऑलरेडी कवर कर दी है। आपको मैंने बेसिक से बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा 2.2 के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और ऐसे करवाऊंगा कि आप लोग इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। हाँ, ना केवल ये क्वेश्चन आप कर पाओगे क्योंकि इनको तो मैं करवा ही रहा हूं, बल्कि इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है आप डील कर पाएंगे। तो आज इंटायर एक्सरसाइज होने वाली है आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी गणित वंशरी की 2.2। आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है फंक्शन से, ठीक है। एक फंक्शन है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, 5x-3। अब मैंने इससे पहले आपको बताया कि ये टर्म्स वाइज अगर हम डिवाइड करें तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे सर 2 हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है इसमें वेरिएबल क्या है, आप कहेंगे सर वेरिएबल x है। कांस्टेंट क्या है, तो आप कहेंगे सर -3 कांस्टेंट है। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 5 है। बिल्कुल। अब हमें बोला है कि आपके पास में फंक्शन है जिसको आप इस प्रकार से लिखते हैं बेटा, फंक्शन जो भी गिवन हो तो आप लिखेंगे 5x-3 जो गिवन फंक्शन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आउटपुट आप दे रहे हो, इनपुट आप दे रहे हो x बराबर 0। तो अब बताओ कि आउटपुट क्या होगा। ये कुछ ऐसा हो गया कि भाई आप हो और आपका दोस्त है, ठीक है। आपने एफर्ट्स लगाए फुल, लेकिन आपके दोस्त ने लगाए एफर्ट्स 0। तो आप मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। जहां पे भी वैल्यू थी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, यहां पे माइनस नहीं है। देखो x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 0 यानी कि 0 और आंसर क्या आएगा -3। कितना आएगा, -3। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके मित्र ने कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए तो आंसर क्या आएगा, -3, नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके मित्र ने जो एफर्ट्स लगाए वो नेगेटिव थे, क्या थे, नेगेटिव थे, x बराबर -1 था। तो फंक्शन में अगर मैं x बराबर -1 रखूंगा, बट इस क्वेश्चन में ये बात याद रखना, जो x की वैल्यू गिवन होती है, हो सकता है यहाँ पे फंक्शन y के लिए हो, z के लिए हो, तो जो वैल्यूज गिवन है उसे x y z की जो वैल्यूज है उनको उसकी जगह पुट करना है क्वेश्चन में और सॉल्व करना है। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई में -1 और यहाँ 3 है तो 3 को एज इट इज रहने देंगे, तो ये वैल्यू आएगी -5 और -3। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, f बराबर किस पर, फंक्शन किस पर, -1 पर, वैल्यू कितनी आएगी, -8। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, थर्ड वाला पार्ट, जो आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताएं कि x बराबर, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिखूं, किस पर चेक करने हैं अब आपको, x बराबर 2 पर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अब इसके बाद क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आप इसे ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7s² - 4s + 6। अब इसमें भी सेम चीज करनी है। यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर को, अब हम बात करने वाले हैं किसकी। अब जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि इसका एटीट्यूड बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसकी पावर अप हो चुकी है। अब सिंगल पावर नहीं है, अब ये डबल पावर हो चुकी है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान से। पहले क्वेश्चन में हमें बोला है कि s बराबर 0 पर चेक करो, तो चेक कर लेते हैं। जहां पे s था वहां क्या हो जाएगा, 0। तो 7 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 0 + 6। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगी, और ये भी कितना हो जाएगा, 0 + 6। अब आप 0 में मतलब 0 को 6 में ऐड कर दो, माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 6 ही आएगा, हाँ या ना। तो वैल्यू कितनी होगी, 0 पर 6 हो गई, ठीक है। तो आपका आउटपुट कितना आएगा, 6 आएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, दैट इज s बराबर -3 और s बराबर 4 का आप आंसर कमेंट में मुझे करके बताएंगे। तो हम -3 पे चेक कर लेते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम चेक करें तो 7 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर
-4 मल्टीप्लाई में -3 प्लस में 6। बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 और माइनस के नंबर के स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये माइनस माइनस दोनों में है, मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएगा यानी कि 12 प्लस 6। फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो हो जाएगा 81। क्यों? क्योंकि 7 9 जो होता है 63 और 18 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 81। अब P4 पर आप मुझे वैल्यू बताएंगे कितनी आएगी, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको इनपुट दिया है उसे पुट करना है उसकी जगह पे और फर्दर सॉल्व कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये एज प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। मतलब जो सलील की एज है और उनकी मदर की जो एज है वो सलील की एज से 3 गुना ज्यादा है। मैं मान लेता हूँ अगर सलील की एज 10 साल है तो उसकी मदर की एज कितनी हुई? 30 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखो कि अगर सलील की एज यहाँ पे 20 होती तो मदर की एज कितनी? 3 टाइम्स ज्यादा यानी 60 साल हो जाती। अब यहाँ पे मुझे तो याद नहीं है कि कितनी एज होगी क्योंकि सलील मेरा तो मित्र नहीं है, आपका है तो आप कमेंट करके आंसर बता दीजिए। लेकिन अब कोई भी नेम हो सकता है तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट हमेशा छोटी वैल्यू को करना है। किसको करना है? छोटी वैल्यू को। तो सलील की एज को हम क्या लेट कर लेते हैं? सलील, और वो भी कौन सी? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट वाली ही एज को लेट करना है। प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं? x ईयर्स। ठीक है बेटा, अगर आप इसे x कंसीडर करते हो तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? और कौन सी एज? प्रेजेंट एज। कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3x। यस, क्योंकि 3 गुना है। ठीक है, अब अगर आप ये समझ गए तो आप समझो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे बोला है कि आफ्टर 5 ईयर। कब? आफ्टर 5 ईयर। अब मुझे बताओ आज जो एज है वो 5 साल बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो बाद में क्या होगा? एज प्लस हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सलील की जो आफ्टर 5 ईयर एज होगी, सलील एज, ठीक है, कब? आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। और वहीं मदर की जो एज है वो क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर कि मदर की जो एज होगी वो 3x तो पहले थी, उसमें 5 और जोड़ दो, तो ये हमारे पास में 3x प्लस 5 हो जाएगी। अगर आप इतना समझ गए तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी एड अप टू 70। 5 साल बाद उनकी एज का जो सम है वो 70 आएगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, जो आफ्टर 5 ईयर एज आई है ना उसको ऐड कर देना है। आप लिखेंगे x प्लस ऑफ 5 जो सलील की एज है, इसमें प्लस कर देंगे सलील की मदर की एज जो कि है 3x प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे लिख दो सम कितना है? 70। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3x कितना? 4x और 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड 10 को माइनस कर दूं तो मुझे देखने को मिलेगा कि वैल्यू आ जाएगी 4x बराबर 60। और अगर मैं दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x बराबर 15। क्या आएगी वैल्यू? x बराबर 15। अब आप मुझे बताओ सलील की एज कितनी मानी थी? x है ना, तो ये कितनी आ गई? 15 साल आ गई। ठीक है, और मदर की एज कितनी हुई? 15 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 45। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर हुआ? एज प्रॉब्लम में क्या करना है, पहले आप प्रेजेंट को लेट करेंगे। अगर V4 होता है तो माइनस, आफ्टर दिया है तो प्लस हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन?